दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए भी बिजली चली जाए तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मोबाइल चार्ज नहीं होगा, टीवी नहीं चलेगा, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी और पूरा देश ठप पड़ जाएगा और बिना ऊर्जा के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह ऊर्जा कहां से आएगी? कोयला, गैस और पेट्रोल से तो हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन ये संसाधन खत्म होने वाले हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। इसलिए अब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। अब भारत सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठा रही है जिससे न सिर्फ बिजली बनेगी, बल्कि वह पूरी तरह से साफ और टिकाऊ होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 20 गीगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना की, जिसे भारत सरकार की सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड स्थापित करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपए होगी, जिसमें से 84,000 करोड़ रुपए अकेले NHPC द्वारा निवेश किए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह पंप स्टोरेज परियोजना आखिर है क्या? दोस्तों, यह बिजली उत्पादन की एक अनोखी तकनीक है। इसमें जब बिजली की मांग कम होती है तो अतिरिक्त बिजली से पानी को ऊंचाई पर स्थित एक जलाशय में पंप कर दिया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो इस पानी को नीचे छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली उत्पन्न होती है। यह न केवल कारगर तरीका है, बल्कि पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का साधन भी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इस दिशा में NHPC इस विशाल परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना में 70% रकम NHPC द्वारा निवेश की जाएगी, जबकि 30% फंड राज्य सरकारों और अन्य साझेदारों से आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस परियोजना को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के लेह कारगिल और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3 पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में हो चुकी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी इस तकनीक पर तेजी से काम किया जा रहा है। पंप स्टोरेज के साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाए। देश की कई बड़ी निजी कंपनियां और उद्योगपति भी इसमें योगदान देंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सियांग जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता 11,000 मेगावाट होगी। यह परियोजना खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि चीन तिब्बत के इलाके में एक विशाल डैम बना रहा है। अगर चीन कभी अचानक पानी छोड़ देता है तो इससे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में भारी बाढ़ आ सकती है। लेकिन सियांग परियोजना से हम इस पानी को रोक सकेंगे और बाढ़ से भी बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा देश में 15 गीगावाट की अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। इससे न केवल देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो डैम और जल विद्युत परियोजनाएं किसानों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती हैं। अब बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो NHPC ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परीक्षण किया जा रहा है। यह बसें ईंधन सेल के माध्यम से चलती हैं, जिससे न के बराबर प्रदूषण होता है। यानी कि भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भारत की इन विकास योजनाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही देश के विकास से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारियां देते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।